पिछली क्लास में हमने आर्कियन शैलों के बारे में पढ़ा था। और आर्कियन शैल जैसे मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारी पृथ्वी का निर्माण होने से प्रारंभिक अवस्था में और इन यहाँ पर ये जो मिडिल पार्ट ये यहाँ पर भी है कुछ छिद्री हुई, ये यहाँ पर आंध्र का तेलंगाना वाला भाग है, ये दक्षिण का भाग है केरल और तमिलनाडु का जो पार्ट है यहाँ पर अधिकांश रूप से, और ये नेपाल के बॉर्डर पर सिक्किम के इधर यहाँ पर कुछ जो आर्कियन प्रकार की जो शैलें हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार से जो बंगाल नेस बुंदेलखंडी से और नीलगिरी, ये वाला नीलगिरी वाला हिस्सा है, और शिवराय और ये सारी पहाड़ियाँ हमने बताई थी, बुंदेलखंड वाला है। तो इस तरह से बंगाल बुंदेलखंड बंगाल वाला एरिया आ गया। तो अलग अलग भागों में इनको बंगाल नेस, बुंदेलखंड नेस और नीलगिरी नेस के नाम से जाना जाता है, ये हमने सीखा था। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये इस मैप में आपको धारवाड़ शैल, धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं, आर्कियन युग में भूपटल के सिकुड़ने के साथ ही आरंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी गर्म तप थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने से हमारी पृथ्वी में सिकुड़ी, कुछ सिकुड़ने से उसके अंतर्गत कुछ भूमि का जो अप डाउन हो गया, कुछ नीचे भाग धस गया, कुछ अपर उठ गया, तो उसके अंदर पहली बार जो पर्वतों का निर्माण होता है धारवाड़ क्रम के अंतर्गत। तो इस समय निस वशिष्ठ जैसी रवेदार कायंत्री शैली उत्पन्न हुई। कालांतर में अनाच्छादनकारी शक्तियों के कारण वहाँ पर अनाच्छादन कटाव हुआ, कई प्रकार अनाच्छादन की क्रियाएं हुई, उसके कारण अत्यधिक जो पदार्थ हैं निक्षेप हुए। तो उसके कारण धारवाड़ क्रम में अवसादी, प्राचीन अवसादी शैलों का भी कायंत्रण हुआ। जीवाश्मों का इसमें अभाव पाया जाता है, अभी जीवाश्म इसमें नहीं है इन चट्टानों में धारवाड़ क्रम की भी, और पृथ्वी पर जीवन भी विकसित नहीं हुआ था इस समय। इस प्रकार धारवाड़ क्रम में आग्नेय तथा अवसादी दोनों ही प्रकार की शैलें सम्मिलित हैं। धारवाड़ इसमें केवल इग्नियस रॉक्स हैं, और इसमें दोनों प्रकार निक्षेपण होने जब शुरू हो गया तो उनका मेटामॉर्फ, नीचे दब गई चट्टानें, मेटामॉर्फिज्म हुआ, तो आग्नेय भी थी और अवसादी है, दोनों प्रकार की शैलें इस धारवाड़ क्रम में विकसित हुई। हार्नब्लेड, क्लोराइट तथा ग्रेनुलाइट प्रमुख आग्नेय शैलें हैं। माइका शिस्ट, टैल्क शिस्ट, क्लोराइट शिस्ट, क्वार्ट्ज शैलें आदि की उत्पत्ति है जो इस धारवाड़ क्रम में हुई। निचली धारवाड़ शैलें प्रधानतः आग्नेय की उत्पत्ति है तथा मध्य धारवाड़ में अभ्रकीय क्वार्टजाइट, स्लेट शिस्ट और लाइमस्टोन के रूप में पाई जाती है। इन शैलों में लोअयस्क जो धारवाड़ क्रम की शैलें हैं, अधिकांश इसमें लोअयस्क, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, ये बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं इसमें। इनका वितरण प्रधानतः कर्नाटक, ये हमारा जो कर्नाटक धारवाड़ जिला ज़्यादातर बेल्लारी वगैरह आता है इसके अंतर्गत, तो धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिलों में विस्तृत है। ये 3 जिले हैं, धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी, इसमें प्रमुखता से पाया जाता है। और ये सारे जो उपरोक्त मैंने खनिज बताए हैं, इसमें मैग्नीज है, तांबा है, लोअयस्क है, ये सारा उसमें निकलता है। दक्षिणी दक्कन में कर्नाटक की धारवाड़, बेल्लारी, मैसूरपेटी, मध्य नागपुर, जबलपुर और सासेर श्रेणी, बालाघाट, भटिंडा, अरावली, ये हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का जो अरावली का जो कुछ भाग है उसमें भी, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और कश्मीर में शेर खाला श्रेणी, असम में भी यहाँ पर ये पाई जाती है। और ये देखा जाता है कि धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उसमें बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसी धारवाड़ युग में ही अरावली श्रेणी का निर्माण प्राचीन
प्राचीनतम वलित ओल्डेस्ट जो गोल्डन माउंटेन के रूप में इनका निर्माण हुआ था इस धारवाड़ युग में अरावली के बाद में काफ़ी इन पर्वतों का अरावली का काफ़ी अनाच्छादन हुआ, डेनुडेशन हुआ और उसके कारण से समतल हो गई, प्लेन हो गई। आजकल छोटी छोटी पहाड़ी दिखाई दी है। कैम्ब्रियन तथा पर्मो कार्बोनिफेरस काल के पूर्व इनका उत्थान हुआ था। कैम्ब्रियन आज से जो अरावली जो रेंज की हम बात करते हैं तो कैम्ब्रियन युग आता है 570 मिलियन वर्ष पूर्व और पर्मियन काल 286 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण हुआ था। तो इसलिए जब हम इन शैलों का निर्माण करते हैं या खनिजों का अध्ययन करते हैं तब हमारे पास भूवैज्ञानिक चार्ट होना जरूरी है जिससे हम समझ सकें कि हमारी पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है और उसके बाद पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित हुई है, अलग अलग भूभाग बने हैं, उसमें कौन सा पर्वत कितना पुराना है, किस समय कौन सी शैल का निर्माण हुआ है, ये सब हमें पता चलता है। दूसरे नंबर पर पुराण समूह की शैलें आती हैं। पुराण समूह की शैलों में को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उदप्पा क्रम की शैलें और विंध्यन क्रम की शैलें। ये जो शैलें कहीं को दिखाई देती है ये पुराण कालीन ये इनको, और दूसरा है विंध्यन शैल। दोनों ये उदप्पा है और विंध्यन है, दोनों ही प्रकार की जो शैलों का वितरण है इनको हम एक साथ पुराण समूह की शैलों के रूप में जानते हैं। सबसे नीचे उदप्पा क्रम तथा ऊपर विंध्यन क्रम की शैलें। इस क्रम की जो शैलें हैं धारवाड़ तथा आर्कियन निश्चित शैलों के ऊपर असंबद्ध रूप से इसकी मोटाई अनेक समानांतर प्राचीन अवसादी शैलों या परतों के रूप में स्थित है। पहले तो धारवाड़ और आर्कियन आ गई, इसके जो ऊपर जो शैलें बनी हुई है समानांतर परतों के रूप में तो वो है उदप्पा। आंध्र प्रदेश के उदप्पा जिले के नाम पर जहां ये एक विस्तृत अर्धचंद्राकार ये उदप्पा है, आंध्र प्रदेश से ये अर्धचंद्राकार रूप में ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये उदप्पा जैसे ही नाम आता है तो यहाँ पर ये उदप्पा जिला है आंध्र प्रदेश का और ये अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत रूप से ये चट्टानें फैली हुई है, शैलें फैली हुई हैं। इसी के नाम पर इसका नाम उदप्पा क्रम की शैलों के रूप में हुआ। जलीय अपरदन के पश्चात अवसादों का इसमें निक्षेपण हुआ, सेडिमेंट्स हुआ। इनमें शेल, क्वार्टजाइट, स्लेट तथा चूना पत्थर की प्रधानता है। इन जो उदप्पा क्रम की शैलों में चूना की प्रधानता है, शेल भी है, क्वार्टजाइट है और स्लेट। इनका ये जो शैलें हैं ये अवसादी से बनी थी, फिर इनका क्या हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ, कायांतरण हुआ और ये जीवाश्म रही थी। ये वाला भाग आ गया, ये वाला भाग आ गया, इस तरह से ये उदप्पा क्रम की शैलें हैं। हिमालय में ये शैलें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल में पाई जाती हैं। धारवाड़ शैलों की अपेक्षा कम है, सबसे ज्यादा महत्व तो धारवाड़ शैलों का ही रहा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है लेकिन कम है। लोहा व मैग्नीज प्राप्त होते हैं। उदप्पा व कुरनूल जिलों में एस्बेस्टस, कैल्प तथा पूर्वी राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट, रांगा, जैसे राजस्थान में खेतड़ी वाला इलाका है उसमें तांबा ज़्यादा पाया जाता है ना। अब हम इसी क्रम में इसी युग में पुराने समूह में विंध्यन क्रम की शैलें लेते हैं। उदप्पा के बाद हुई विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तार होने के कारण ये हमारा मध्य भारत का विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल में इन शैलों का ज़्यादा फैलाव हुआ तो इनका नाम हमने विंध्यन क्रम की शैलें दे दिया गया है ना। बिहार के सासाराम, अरावली, चित्तौड़गढ़ तक 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में इनका विस्तार है। मुख्यतः बालू पत्थर विंध्यन क्रम की शैलों में बालू पत्थर हैं, शैल हैं, चूना पत्थर हैं, इनकी प्रधानता है। 4000 मीटर तक मोटी हैं। अनेक स्थानों पर ये शैलें दक्कन ट्रैप की शैलों से ढक गई है। जो दक्कन ट्रैप का
दक्कन ट्रेप के जो लावा का प्रवाह हुआ है, इस लावा चारों तरफ फैला तो एक पतली परत दूर तक फैल गई। तो ये जो शैलें हैं ज़्यादातर दक्कन लावा ट्रेप के ऊपर जो ढक गई हैं, अंदर खुदाई से ये मिलती है। विंध्यन क्रम की शैलों को दो खंडों में विभाजित किया गया, निम्न विंध्यन क्रम और अपर विंध्यन क्रम में। क्वार्ट्ज शैल चूने के मोटे निक्षेप मिलते हैं निम्न में। सोन घाटी, ये हमारी जो सोन नदी है, सोन नदी घाटी है, सोन घाटी दक्षिण पश्चिमी, ये दक्षिण और पश्चिमी वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, भीमा घाटी मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, भीमा घाटी भीमा श्रेणी राजस्थान की पल्ली, और ऊपरी गोदावरी घाटी नर्मदा और मालवा। नर्मदा है, यहाँ गोदावरी है, और ये जो राजस्थान वाला भाग है ये ऊपरी विंध्यन क्रम की शैल है। ठीक है, ऊपरी विंध्यन क्रम में नर्मदा, मुगलसराय, कटनी, अरावली तथा पीर पंजाल की आती है। तो भवन निर्माण में बालू पत्थर विशेष रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। इन्हीं शैलों पर पन्ना व हीरे भी प्राप्त होते हैं। विंध्यन क्रम की शैलों का विशेष अध्ययन ओल्डहम, मैटिकाट, मेडेट, की, एरो, आर्डन इन्होंने किया। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे या अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे।